स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 11 चावल की रोटियां। तो बच्चों, आपने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? यहाँ तक आपका हो गया था मिमी दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा खटखटाकर कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो। यहाँ तक मैंने पहली वीडियो में पढ़ा रखा है आपको। तो आज मैं नई वीडियो में आपको नेक्स्ट पेज से पढ़ाऊंगी। ओके, आप लोग पेज टर्न करेंगे और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। ओके, आप लोग निकालेंगे कोको। कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। तो कोको क्या बोलता है, रोटियां मैं कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखता है और सोचता है ठीक है, इस फूलदान के अंदर मैं आज रोटी छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। कोको क्या करता है, जब मिमी आती है, कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। जब रोटी छुपा दी होती है कोको ने फूलदान के अंदर, तो तब दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी क्या लाती है, कागज़ में लपेटकर एक बंडल बनाकर उठाए हुए कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। मिमी बोलती है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको बोलता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। तो कोको बोलता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो, इसलिए मुझे देर लगी। कोको और मिमी क्या करते हैं, मेज के इर्द गिर्द आमने सामने या किनारे किनारे इर्द गिर्द बैठते हैं। ओके, मेज के इर्द गिर्द आमने सामने बैठते हैं। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। तो मिमी क्या बोलती है, मुझे अभी अभी कौन मिले, कोको तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, तो मैंने सोचा कि उनको खा के आऊं। तो चावल की रोटियां रखी हैं, किसने रखी थी, मिमी के लिए रखी थी कोको के माता पिता ने। ओके, तो कोको बोलता है चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो कोको क्या बोलता है, चावल की रोटियां तो थी, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। मिमी बोलती है एक भी चावल की रोटी नहीं बची। तो कोको बोलता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। कोको क्या बोलता है, सॉरी मिमी, मैंने सब रोटी खा ली। वो क्या करता है, पेट में हाथ मलते हुए कहता है पेट एकदम आज भर गया है, लगता है आज दोपहर का खाना भी मैं नहीं खा पाऊंगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज में रखती है। तो मिमी बोलती है बहुत बुरी बात। मिमी क्या बोलती है, कोको से बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ
बांटकर मैं केले के पापड़ खाऊंगी। मैं 4 पापड़, वो बोलती है, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। मैंने सोचा कि चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है और उन्हें एक तस्तरी प्लेट में डालकर मेज में रखती है। तस्तरी का अर्थ होता है प्लेट में डालकर मेज में रखती है मिमी। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। तो मिमी क्या बोलती है, ये पापड़ बहुत गर्मा गर्म और बहुत टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं। तुम्हारी तो बदकिस्मती है, तुम्हारी किस्मती ऐसी है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तुम इसे खा भी नहीं सकते। कोको। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। कोको क्या सोचता है, पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर, वो क्या करता है, होंठों पर अपनी जीभ फेरता है। वो सोचता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसको बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 पापड़ मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो मिमी बोलती है, एक पापड़ उठाया मिमी ने, तो बोलती है क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? नेक्स्ट पेज में तब कोको क्या बोलता है, कोको हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती। तो कोको क्या, जब मिमी पूछती है क्या पापड़ को निगलने के लिए चाय है, तो कोको बोलता है हाँ अलमारी पर है, चाय है और अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ, मैं चाय ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा के लाता है। मिमी क्या करती है, एक ही कप में चाय डालती है। ओके। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मिमी क्या बोलती है, कोको तुम तो चाय नहीं पियोगे क्योंकि तुम्हारा पेट भरा है। कोको स्वागत। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। वो अपने आप सोचता है, स्वागत अपने आप सोचता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। कोको सोचता है कि मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे कि मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई न दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? पापड़ खाते हुए मिमी बोलती है यह कैसी आवाज़ है? उसने आवाज़ सुन ली थी। कोको आवाज़, कैसी आवाज़? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने? तो कोको बोलता है कैसी आवाज़? मिमी बोलती है हल्की सी गुड़गड़ाने की आवाज़ हो रही है, क्या फिर से तुमने सुना? कोको बोलता है यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको बोलता है यह आवाज़ तो हमारे घर में एक चूहा घुसा है, वह ऐसी आवाज़ करता है। तब तक दरवाजे पर आवाज़ आती है, दस्तक होती है। कोको कौन? कोको पूछता है कौन? तीनसू मैं हूँ तीनसू। कोको उठने लगता है, तो तीनसू बोलता है मैं हूँ तीनसू। कोको क्या करता है, उठने लगता है। मिमी बोलती है तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तीनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तो उसके बाद क्या होता है, मिमी क्या करती है, कोको से बोलती है तुम बैठो, आराम करो, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तीनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तीनसू आहा मिमी
भी यहाँ है, तीनसू बोलता है आहा। मिमी भी यहाँ है, मिमी बोलती है आओ तीनसू। तीनसू बोलता है मेज के पास जाकर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तीनसू बोलता है, मेज के पास जाता है जहाँ पर कोको बैठा होता है, वो बोलता है हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको बोलता है हेलो तीनसू। मिमी और तीनसू मेज के पास बैठ जाते हैं। तो कोको बोलता है हेलो तीनसू। फिर उसके बाद मिमी और तीनसू मेज के पास बैठ जाते हैं। ओके, ये देखिए, ये मिमी है, ये कौन है? कोको है। ओके, कोको चाय दे रहा है। अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद क्या होता है, मिमी बोलती है तीनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। मिमी बोलती है तीनसू से, वह ठीक है, कोको ठीक है, बस इसने नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तीनसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर आहा के केले के पापड़। तो तीनसू ने क्या किया, केले की पापड़ों की तरफ देखा और कहा आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो मिमी बोलती है मैं तो ये पापड़ कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन कोको का पेट एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद कर दो, सहायता करो। तीनसू नेकी और पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। ऐसे इस बारे में क्यों पूछती हो? तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे पापड़ बनाती है। नेकी, भलाई और पूछ। ओके, और तुम्हारी माँ क्या करती है? गांव में सबसे अच्छे पापड़ बनाती है। तीनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगा। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। तीनसू ने क्या किया, एक पापड़ उठाकर वो खाने लगा और मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। मिमी क्या बोलती है, चाय का कप देती है और बोलती है यह लो चाय के साथ खाओ। तीनसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तीनसू क्या बोलता है, होठों में जीभ फिराकर वो बोलता है बहुत अच्छी चाय है, यह मेरी खुशकिस्मती है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो इस टाइम में, इस समय में यहाँ आ गया। कोको स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। तो कोको अपने आप को कोसता है, अपने आप से बोलता है तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, तुम्हारी अच्छी किस्मत और मेरी कितनी गंदी किस्मत, बदकिस्मती। मिमी और तीनसू क्या करते हैं, एक एक पापड़ उठाकर खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी यह लो तीनसू, एक और खाओ। मिमी तीनसू से बोलती है यह लो एक और खाओ। तीनसू बोलता है नहीं, मेरे लिए तो एक काफ़ी है। तीनसू बोलता है नहीं, मेरे लिए तो एक बहुत है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो मिमी क्या बोलती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा ले, एक कोको शाम को खा लेगा। तीनसू तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ, तुम ज़्यादा ही कहती हो तो मैं खा लेता हूँ। ज़बरदस्ती करती हो, जोर डालना ज़बरदस्ती करना। ओके, ज़बरदस्ती खाने को कहती हो तो मैं खा लेता हूँ। कोको स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तुम अपने आप सोचता है चलो एक तो मेरे लिए
पापड़ छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तीनसू, यह आवाज़ कैसी है? तो तीनसू को भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यह आवाज़ कैसी है बोलता है, कौन बोलता है? तीनसू, मिमी। यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तो मिमी बोलती है यहाँ एक बहुत बड़ा चूहा आया है, कोको कहता है यह आवाज़ उसी की है। तीनसू, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। तो तीनसू कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तीनसू, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे तो मिमी क्या बोलती है, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तो तीनसू बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो तीनसू बोलता है कोको की माँ ने कल एक फूलदान खरीदा था, फूलदान जिसमें फूल रखते हैं, ओके। तो उसमें ये फूल रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे नेक्स्ट पेज में उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। क्या करता है? तीनसू इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर वह फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। वो बोलता है वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी बोलती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तीनसू उसके हाथ में फूल देता है, वह उठाने लगती है। मिमी बोलती है मुझे दो ये फूल, मैं इन्हें फूलदान में रख के आती हूँ। तीनसू उसके हाथ से फूल लेता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं मिमी। कोको क्या बोलता है, नहीं मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? तो मिमी बोलती है तुमने मुझे डरा दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल जाती, बदन में, जिस्म का अर्थ होता है बदन। तो कोको बोलता है ये फूल से मेरी माँ को एलर्जी है, वो जब भी ये फूल देखती है उनके बदन में फुंसियाँ निकलती, दाने हो जाते। तीनसू, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाता हूँ। तो तीनसू क्या बोलता है, मुझे इसका पता नहीं था, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको सोचता है मन ही मन। चैन की सांस लेकर कोको सोचता है मुझे रोटियों को बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा। दरवाजे पर दस्तक, दरवाजे पर और आवाज आती, कोको कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। तो उबातुन बोलता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। मिमी बोलती है तुम मत उठो कोको, मैं खोलूँगी। वो जोर से बोलती है अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। वो क्या करता है, नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? मिमी बोलती है चाय लेंगे आप चाचा? उबातुन, कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। तो उबातुन क्या बोलता है कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाती है और कप लाती है और उबातुन को चाय देती है। ओके। उबातुन कप की चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी वाली चाय लाने वाली।
उबातुन क्या बोलते हैं? कप की चुस्की लेकर चाय पीते हुए क्या बोलते हैं? बहुत मज़ेदार चाय है, खुशबूदार भी है, बहुत ताजगी वाली चाय है। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तिनसु बोलता है, चाचा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में है बच्चों उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। तो उबातुन क्या बोलते हैं? अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं सोचा था कि किसी चाय की दुकान पर रुक कर नाश्ता कर लूँगा। मिमी बोलती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। तो मिमी बोलती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं नाश्ते में। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता हूँ, हिस्सा भागोगे। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। तो तिनसु बोलता है, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तो उबातुन क्या बोलता है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। तो उबातुन क्या बोलता है? किसी का पेट भूख से गड़गड़ा रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? उबातुन कोको से बोलता है, कोको तुम आज बहुत चुप बैठे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कोको बोलता है, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोको क्या बोलता है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ में मुंह पोंछता है। तो मिमी बोलती है, कोको का पेट आज बहुत भरा हुआ है, नाश्ता उसने बहुत जमकर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। उबातुन क्या बोलता है? कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से क्या लाई थी? एक फूलदान लाई थी। तो वो बोलता है हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। तो उबातुन बोलता है, तुम्हारी माँ को नीला फूलदान चाहिए था, उस दिन वो नीला फूलदान दुकान में नहीं था, तो आज मुझे नीला फूलदान मिला, तो मैं उसको बदलने के लिए आया हूँ। गुलाबी फूलदान ले जाता हूँ, नीला फूलदान रख देता हूँ। उसने उबातुन ने ऐसा ही किया, नीला फूलदान रख दिया। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। तो उबातुन बोलता है कोको से, मुझे यकीन है, विश्वास है, यकीन का अर्थ होता है विश्वास है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान देकर बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया गुड बाय। शुक्रिया, धन्यवाद और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। मिमी और तिनसु बोलते हैं गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत। और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। और कोको बोलता है गुड बाय चाचा, स्वागत अपने आप, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। वो बोलता है गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो बच्चों, इस कहानी, जो ये नाटक था, कहानी थी, इसके लेखक कौन है? पी ओंग खिन। अनुवाद किया है मस्तराम कपूर। तो बच्चों, ये कहानी, नाटक आपको कैसा लगा? तो एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना।
कोको ने कितना झूठ बोला था ना, अपने दोस्तों से मिल बांट कर खाने की बजाय उसने झूठ पे झूठ बोला ना। झूठ बोला था कि मेरे पास चावल की रोटियां नहीं है, चावल की रोटियां मैंने खा दी है। ओके, चावल की रोटियां उसने कहाँ रखी थी? फूलदान के पीछे रखी थी ना, है ना। जो फूलदान के अंदर रखी थी। जो फूलदान कौन ले गया? कौन ले गया फूलदान? उबातुन चाचा ले गए ना। जो फूलदान बदलने के लिए आए थे, तो उस फूलदान के अंदर क्या थे? चावल की रोटियां थी। तो लास्ट में कोको ने क्या कहा? गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। चावल की रोटियां भी उसके अंदर चली गई थी ना। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ? बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। ओके, तो हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ बोलने के बजाय वो अपने दोस्तों को थोड़ा थोड़ा चावल की रोटियां तोड़कर देता तो वो अच्छा होता ना। मिल बांट कर खाता अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी चावल की रोटियां बेकार नहीं जाती। ओके, वो खा भी लेता और दोस्तों को भी बांट लेता। ओके, तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हमको मिल बांट कर कुछ भी चीज़ शेयर करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो इस नाटक से या इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।